जिसने अपने मन को जान लिया वो महान बन सकता है, बिल्कुल, लेकिन जीत लिया वो भगवान बन जाएगा। और मन को अगर मजबूत करना है सर, एक बड़ा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं आपको मन को मजबूत करने का। सर 2 दिन में उसको अपनी आंतरिक ताकत का एहसास हो जाएगा सर। साइकोलॉजी अभी पैदा हुई पश्चिम में, भारत बुद्ध मन पर काम करते हैं। पश्चिम ने मन को समझना सिखाया, भारत ने मन को जीतना। कबीर बहुत नाराज है मन पे। कबीर को अगर आप सुने, बहुत नाराज है मन पे, बहुत नाराज। रविदास बड़े मृदुभाषी हैं। रविदास कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्योंकि मन आपको दिशा देता है। मन, रविदास कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस कहावत की पैदाइश एक कहानी जुड़ी हुई इस कहावत से। रविदास चमार थे जात के, जूता उता सुलते थे, जागृत आदमी थे। एक बार उनके गांव के एक पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे थे। तो जब रविदास की कुटिया के सामने से गुजरे तो रविदास ने पूछा कि प्रभु काशी? बोले हाँ काशी जा रहा हूं गंगा मैया का स्नान करने। अरे बोले प्रभु हमारा भी एक काम कर दीजिए। हाँ पंडित जी ने कहा बताओ। बोले प्रभु हमारी तरफ से ये 1 रुपया गंगा मैया को चढ़ा दीजिएगा। हाँ बोले फेंक दो। फेंक दिया। पंडित जी ने उस पर गंगा जल डाला, रुपया शुद्ध हो गया। वही गंगा जल रविदास पे भी डाल देते, वो भी शुद्ध हो जाता, जब उस गंगा जल में इतनी ताकत है। पंडित जी जातिवाद पर एक दिन लेक्चर लूंगा आपको, भारत में जातिवाद का जन्म और उसका षड्यंत्र, जातिवाद पर लेक्चर लूंगा। तो रविदास ने कहा पंडित जी एक बात और सुन लीजिए। बोले हाँ बताइए। बोले जब आप 1 रुपया गंगा मैया को चढ़ाइएगा तो उनसे कहिएगा कि रविदास ने एक जोड़ा कंगन मांगा है। बोले गंगा मैया से? बोले हाँ। बोले अच्छा। पंडित जी गए, गंगा नहाए हुआ है। नहा वहा के पंडित जी को याद आया कि यार रविदास ने 1 रुपया दिया था और कहा था गंगा मैया से हमारे लिए कंगन मांग लीजिएगा। तो पंडित जी ने 1 रुपया निकाला, गंगा मैया पे चढ़ा दिया उस पानी में और कहा कि मां रविदास ने कंगन मांगा 1 जोड़ा। गंगा मैया अवतरित हुई, बोली ये कंगन हमारे बेटे को दे देना। पंडित जी तो टेंशन, हम पूरी जिंदगी नहाए, माता जी आप हमसे मिलने कभी नहीं आए। अरे बोले जाओ बाद में बात करेंगे। पंडित जी सोने का कंगन देखे, कहे रविदास को क्या पता चलेगा। पंडित जी ने जाके काशी के राजा को वो सोने का कंगन दे दिया। तो राजा ने बड़ा गिफ्ट उफ्ट दिया, जमीन उमीन तोहफे में दी। पंडित जी लौट आए गांव। बोले पैसा चौमाड़ा चढ़ा दिए रविदास? बोले चढ़ा दिए। बोले कंगन? बोले वो कंगन गंगा में निकल के कंगन देती किसी को? रविदास ने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, आप जो कह रहे सही कह रहे। बात आई गई हो गई। एक दिन क्या हुआ कि काशी के जो राजा थे उनकी पत्नी स्नान करने गई गंगा जी, उनका एक कंगन खो गया। आई बोली कि हमको यही कंगन दोबारा चाहिए और यही चाहिए। राजा साहब ने पंडित जी को बुलवाया, कहा ये दूसरा कंगन दिलाओ, यही जोड़ा यही। अब तो पंडित जी फंस गए, बड़े सुनारों के पास गए। अरे इसका ये मॉडल भैया हम ना बना पाएंगे, है ही नहीं। तब पंडित जी थक हार के आए और रविदास को सारी कहानी सुनाए, क्योंकि राजा ने कहा था पंडित जी 1 जोड़ा ला के दे दो नहीं तो फांसी चढ़ा देंगे। तब अंत में आए रविदास के पास कि भैया बचा लो नहीं तो जान चली जाएगी। कंगन दिया था मां ने और पूरी कहानी उन्होंने सुनाया। अरे रविदास ने कहा चिंता ना करो, राजा साहब को बुला लो, हम कंगन यहीं दे देंगे। कहीं यहीं? हाँ। बोले गंगा जी को हम यहीं बुला लेंगे। तो जो चमड़े का काम करते थे उनके पास कठौता होता था, पानी उसी कठौते में वो चमड़े को भिगोते थे। तो राजा साहब, रानी साहिबा सब लोग आई कंगन लेने के लिए कि वो तो गंगा मां का कंगन है। सब आए देखने के लिए कि गंगा मां कंगन देंगी। बोले हाँ।
तो रविदास की कुटिया पे आए तो रविदास खड़े हुए कठौते से हाथ जोड़ा, कहा मां एक जोड़ा कंगन और दे दो। तो कठौते से गंगा जी निकल आए। वहीं पर यह मुहावरा बना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुलसीदास तुलसीदास ने कहा, जाकी रही भावना जैसी। हम पश्चिम से बहुत आगे हैं सर, यही डर है पश्चिम को, इसी से डर है, इसी से, क्योंकि जिसने अपने मन को जान लिया वो महान बन सकता है बिल्कुल, लेकिन जीत लिया वो भगवान बन जाएगा। भारत बहुत आगे है पश्चिम से। पश्चिम को पता है कि इस धारा को तोड़ दो, इस धारा को। बुद्ध कहते हैं विपासना, स्वयं को देखना। बुद्ध कहते हैं तुम क्यों ईश्वर के चक्कर में पड़े हो यार, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे अंदर है। आनंद ने कहा कैसे? कहा अपनी बीवी से परेशान हो ना? बोले हाँ। बोले क्यों परेशान हो? बोले औरतें परेशान करती। बोले बिल्कुल कभी नहीं करती। कौन बोला औरतें परेशान करती? तुम शादी करने गए थे 500 आदमी लेकर, शादी करने क्यों गए थे? सोचे थे मजा आएगा, एक ही बात सोचे कि मजा। शादी मतलब जिम्मेदारी, इसलिए शादी के साथ एक शब्द जुड़ा है हनीमून। हनी सन नहीं जुड़ा, मून। 4 दिन चमकेगा फिर अंधेरा, इसलिए जब शादी होती किसी की तो उसे हनीमून पे भेजते कि भैया 4 दिन, फिर लौट आना, काम धंधा है, परिवार है। विवाह एक जिम्मेदारी है। सूरज हमेशा चमकता है, तो उन्होंने हनी सन नहीं कहा। प्रेम में कोई हनीमून पे नहीं जाता, क्योंकि प्रेम में जिम्मेदारी नहीं है। ये देखिए, ये पश्चिम बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा किए उसने, मन पे काम किया उसने, मन को समझा। सिगमंड फ्रॉइड, बेसिक इंस्टिंक्ट, साइको एनालिसिस। पश्चिम को एकदम पढ़िए सर, पश्चिम के पास तो एक से एक विचारक है। तो आपने क्या किया? ये देखिए, पश्चिम ने मन को समझना सिखाया। ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ के कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं, ज्यादा समझ जाते हैं। भारत ने मन को जीतना सिखाया। देखिए सारे संतों की धारा। और मन को अगर मजबूत करना है सर, एक बड़ा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं आपको मन को मजबूत करने का। योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। योग निद्रा, जो इंग्लिश मीडियम में है वो टिम रो की योग निद्रा डाउनलोड कर लें। टिम रो, कुछ करना नहीं है सर,